जय श्री राम मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे आप सभी को कि मेरे अपार्टमेंट में सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोग इस पूजा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारे अपार्टमेंट में बहुत ही धूमधाम से पूजा की जाती है। हम में से एक भाभी और भैया जोड़ा लगा करके एक पूजा पे बैठ जाते हैं और बाकी हम लोग सब लोग मिलजुल करके उनका सहयोग करते हैं। तो पूजा वाले दिन प्रतिमा की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, पंडित जी आते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा होता है। तरह तरह के फल, लड्डू, पेड़ा, बूंदिया जो कि प्रसाद में रहते हैं, वो सब का आयोजन किया जाता है। उसके बाद पूजा शुरू होती है और हम लोग पूजा में बैठते हैं। पता है दोस्तों, एक खास बात जो इस पूजा की होती है वो होती है कि इस पूजा में ना पीले वस्त्र यानी पीला साड़ी हो गया, अच्छे से श्रृंगार करके बैठिए, ये बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही हम लोग सरस्वती पूजा को इतना मतलब इस याद हम लोग करते थे कब सरस्वती पूजा आएगा। और हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में इतना अच्छा लगता था, पीला पीला साड़ी पहनना, सूट पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो देखिए दोस्तों, अब बस माता का श्रृंगार शुरू हो गया है, तो माता को वस्त्र अर्पित किया जाता है। उनको टीका, उनका मांग टीका होता है, नथिया होता है, चूड़ी होता है, साड़ी होता है, जो उनको अर्पित किया जाता है। तरह तरह का हम लोग फल, पंचमेवा, ये सब उनको अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे पंडित जी जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे हम लोग अपना करते हैं। देखिए। तो देखिए दोस्तों, माता को वस्त्र अर्पित किया जा रहा है और सारे बच्चे मतलब जो भी पढ़ते हैं, बच्चे बड़े जो भी हैं अपार्टमेंट के, सारे बच्चे अपना अपना किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन सब माता रानी के चरणों में रखते हैं। शुरू से ही हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि हाँ, अपना किताब कॉपी वहाँ रखना चाहिए। इससे ना माता रानी उसमें विद्या देती है। जब किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगता था, वो पुस्तक वहाँ रख देते थे कि माता रानी प्लीज इसको आप ठीक कर दीजिएगा, ये मेरे लिए इजी हो जाए। इस तरह से बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं। क्या आप भी ये सब कुछ सुने हैं, आप जानते हैं क्या? कुछ जो भी आप लोग की तरफ जो भी किस्सा होगा प्लीज मुझे बताइएगा कि सच में आप लोग भी ऐसा करते थे क्या। तो देखिए दोस्तों, अब माता रानी को माला पहनाई गई। उसके बाद सभी भाभी लोग एक एक करके माता रानी को सिंदूर लगाती हैं, चूड़ी पहनाती है और वो सिंदूर खुद के मांग में भी लगाती है। सारी भाभी लोग एक एक करके अपना कर लेती हैं। उसके बाद पुष्प हाथ में रखा जाता है, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और पुष्पांजलि होता है। 5 बार पुष्पांजलि किया जाता है। उसके बाद आरती होता है। आरती करने के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटा जाता है और हम लोग वहाँ बैठ के प्रसाद खाते हैं, सब बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और सब लोग ऐसे ही बस बैठे हुए हैं। तो देखिए, सुबह का पूजा हो गया था, ये शाम का वक्त का है। शाम को भी आरती होता है, दिया बत्ती होता है, पंडित जी आते हैं और प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो गाना बजते रहता है, उसमें डांस करते हैं, जिसको जो मन, देखिए गन्नू कुछ भी नाच देता है। फिर हम लोग भी शुरू हो जाते हैं। हम लोग भी डांस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पूजा है ना, इसको जितना खुशी से, जितना भी आप इसको उमंग से मना सकते हैं मनाइए। माता रानी देखती हैं कि आप किस तरीके से उनके सामने आते हो।
अच्छे से 16 श्रृंगार करके आते हैं, अच्छे से पेन ओढ़ करके आते हैं। उसी मुद्रा में माता रानी ना आपको तथास्तु कह देती है। इसीलिए माता रानी के समक्ष जब भी जाए पूरे श्रृंगार करके जाए। तो देखिए हमारी जो लिटिल टैलेंटेड गर्ल है वो बस गाना स्टार्ट हुआ रही डांस करना शुरू। उसके बाद शाम को खाना पीना भी नीचे ही हुआ था। देर रात तक हम लोग सब भाभी लोग नीचे ही थे, भैया लोग भी सब थे, खाना पीना भी नीचे ही हो गया था। तो वैसा कोई टेंशन नहीं था काम का। और अगले दिन हो गया शुक्रवार, यानी उस दिन था विदाई वाले दिन। उस दिन हवन होता है। हवन के लिए हम लोग सब तैयार होकर के बैठते हैं, पंडित जी आते हैं, हवन होता है, आरती होता है, कलश को हिलाया जाता है विसर्जन के लिए। हवन के बाद हम लोग अपने अपने ऊपर आ गए थे, जो भी काम वाम था वो सब करके। फिर हम लोग शाम को 4 बजे ऊपर से फिर नीचे आए, क्योंकि माता के विदाई का समय हो गया था। माँ को गोदी खोइछा भी हम लोग दे रहे थे, देख रहे हैं आप। खोइछा देने के बाद एक एक सारी भाभी लोग खोइछा देती है उनको, जिसमें चावल, पैसा होता है, दूबी घास होता है, कुछ मीठा होता है और उनको दिया जाता है। उसमें से 5 दाना खुद के लिए भी रख लिया जाता है, ताकि सारा धन संपन्नता माता के साथ न चली जाए, इसलिए उसमें से लेकर के रख लिया जाता है। और इसको आप अपने पूजा रूम में रख सकते हैं, ये चावल को भंडार घर में रख सकते हैं। इस तरीके से फिर सब एक ही जगह हम लोग रख लेते हैं, एक कपड़े में, लाल कपड़ा में। उसके बाद उनको कमर में इस तरह से बांध दिया जाता है और एक एक करके फिर उनको सिंदूर लगाया जाता है। ऐसे ही नाक से सिंदूर दिया जाता है, उनको चूड़ी में लगाया जाता है। सारी भाभी लोग हम लोग सब मिल करके एक एक करके उनको सिंदूर लगा रहे थे, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे कि माता रानी आप अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनाए रखिएगा, हमारे पूरे अपार्टमेंट पे बनाए रखिएगा, हमारी अनंता पे बनाए रखिएगा। फिर उनको अबीर भी लगाया जाता है, गालों पे अबीर लगाया जाता है, उनके चरणों में अबीर लगाया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है कि माँ ऐसे हंसी खुशी फिर अगले साल आप आइएगा, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और फिर वही अबीर हम लोग एक दूसरे को लगाते हैं, एक दूसरे को लगा करके गले मिलते हैं। एक खुशी का एक मिश्रित पल होता है, खुशी भी होता है, गम भी होता है, अच्छा भी लगता है, मन उदास भी होता है। एक खुशी भी होता है कि इतने अच्छे से ये 3 दिन इतने हंसी खुशी कट गए। नाच गाना भी होता है, नाचते गाते हंसते हंसाते रोते रुलाते माता रानी की विदाई की जाती है। तो देखिए उसके बाद भैया लोग भी आते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और सब मिल करके धीरे धीरे हिफाजत से भैया लोग माता रानी की प्रतिमा को उठाते हैं। बहुत ही सावधानी से उनको लगे ना, अच्छे से सब लोग धीरे धीरे उनको गाड़ी में बिठाते हैं। और हम लोग सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, अगले साल फिर आइएगा माता रानी, इस तरह से हम लोग जयकारा लगाते हैं। गाड़ी में उनको अच्छे से बिठा दिया जाता है। देखिए अब देखो हिफाजत से, सहूलियत से, अच्छे से। उसके बाद सारे भैया लोग भी ट्रक में बैठ जाते हैं और देखिए सारे बच्चे जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, मना करते हैं, नहीं सुनते हैं वे लोग। भैया लोग भी कहते हैं ठीक है रहने दीजिए, हम लोग सब इस बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से माता रानी की विदाई हो जाती है। हम लोग सब साथ चलते हैं मोड़ तक, जयकारा लगाते हुए चलते हैं। और देखिए सारे भैया लोग अच्छे से तालाब में उतर के माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। बच्चे ऊपर में ही खड़े रहते हैं, इस बात का भैया लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं ताकि कोई बच्चा पानी में उतरे नहीं।
तो दोस्तों इस तरीके से सरस्वती पूजा का पूरा कथा विवरण मैंने आपको सुना